अस्सलाम जी, इट्स मिज़मा ताहिर और इस वक्त मैं डिफेंस पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ। यहाँ आने का जो रीज़न है वो ये है कि जी दोबारा से वारदातों का सिलसिला जो काम वाली है वो बढ़ गया है। इससे पहले भी बहुत सारी काम वाली हैं जो हमने एपिसोड किए थे, जिसमें 2-3 काम वाली, जो आखिरी काम वाली थी 5 करोड़ जो लोगों के घर से चोरी करती रही है और वो किस तरह से पकड़ी गई। उसने घर बना लिए, गाड़ियाँ ले ली, बाइकें ले ली और पता नहीं क्या क्या उसने अपने लिए बना लिया था एक ही घर से। लेकिन दोबारा से यहाँ पर एक अदद खातून पकड़ी गई हैं। किस तरह पकड़ी गई हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगी। उस वक्त आई ओशेफ सर हमारे साथ मौजूद है। कैसे उसको अरेस्ट किया, कितने साल से चोरी कर रही थी, ये तमाम चीजें हमें सर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताएं वो खातून कौन है, कहाँ से अरेस्ट हुई है और उसका नाम क्या है? अच्छा, वो खातून का नाम जो है वो रियल नेम फरजाना कौसर है, जबकि वो जो फर्जी नाम बताती है अपना वो महरीन बताती है। ठीक है। और वो जो है 2016 से क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका मौजूद है। 2016 से वो गिरफ्तार होती रही है। पहले वो लाहौर में चोरियां करती थी, वहाँ गिरफ्तार होती रही। 6 केसेस लाहौर के हैं। ठीक है। उसके बाद वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। 3 केस उसके इस्लामाबाद के हैं। लाहौर इस्लामाबाद में बंद हुई जेल में। फिर जब वहाँ से निकली तो वो कराची आ गई और कराची में वारदातें करने लगी। ठीक है। कराची में उसके 6 मुकदमात हैं। सबसे पहले कराची में उसने डिफेंस के दूध में चोरी की, जो मेरे पास केस है। उसके बाद इसने बोर्ड बेसन के दूध में चोरी की। फिर बकौल उसके इंट्रोगेशन में बताया कि यहाँ पर CCTV बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैं शराय कैदीन की तरफ चली गई फिरोजाबाद थाने के दूध में। और फिर बाकी के 4 केसेस जो हैं हमारे पास वो फिरोजाबाद थाने के। अच्छा, वारदात कैसे करती थी? आपने कहा जी पंजाब में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद था, वहाँ पे वो किस तरह ये ग्रो था? आप उसकी उम्र कितनी थी लड़की की? लड़की की उम्र 36 साल है। 36 साल है। तो मैरिड थी? जी, वो मैरिड है। ठीक है। तो ये उसके बच्चे भी यकीनन होंगे? 3 बच्चे होंगे। 3 बच्चे। अच्छा, वहाँ जब वो पंजाब में ये करती थी तो खाली वो खुद अकेले अरेस्ट हुई थी और भी इसके साथ लोग भी पकड़े गए थे? लाहौर में जब वो पहले उसने काम शुरू किया तो उसके साथ 2 और सहेलियाँ भी थी उसकी, वो तीनों साथ अरेस्ट हुई थी। ठीक है। फिर जब वो जेल गई तो उसने मजीद दोस्तियाँ भी बनाई इसी तरह की, अपने जिस तरह का काम है उस तरह के काम में। तो ये देखने में खुश शक्ल है, सुथरी लड़की है जो आप कह रहे हैं? जो जी, देखने में खुश शक्ल है, गोरी चिट्टी, अच्छी साफ सुथरी है जिसपे। अच्छा, अब किस तरीके से लोगों के घर में पहुंचती थी? ये जो कराची में लोगों के यहाँ पहुंचती थी बंगलों में, कोई उसको पहुंचाता था? कौन उसकी गारंटी देता था? अच्छा, पहले तो ये खुद ये जगह जगह अपार्टमेंट्स के जो चौकीदार होते हैं, माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनसे मिलती थी, उनसे पूछती थी कि भाई अंदर प्लाजा में किसी को काम की जरूरत है मासी की, तो आप मुझे बताएं। अगर जरूरत होती थी तो वो उसी वक्त ले जाते थे। अगर नहीं तो ये एक मोबाइल नंबर दे देती थी कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे बताइएगा, या आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे पूछती रहूंगी। तो ये नंबर कहाँ से आता था? ये मोबाइल किसका यूज करती थी? मतलब ये बंदे देते थे उसको मोबाइल? ये इसी तरह के जो माली थे, चौकीदार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे दोस्तियां भी करती थी और उनसे किसी से सिम ले ली, किसी से मोबाइल ले लिया और फिर उनसे बातें करती रहती थी। ठीक है। उन्हीं के थ्रू ये बंगलों तक पहुंचती थी? उन्हीं के थ्रू पहुंचती थी। आप मुझे बताएं जो सबसे बड़ी जो चोरी की है वो किस तरीके से की है और क्या क्या था उसने उस दिन? लेकिन जो सबसे बड़ी चोरी हमारे पास रिपोर्ट कराची में हुई है वो फिरोजाबाद थाने की चोरी है और उसमें 2.25 करोड़ रुपए की चोरी है। कैसे चोरी की थी इसने? वो घर में काम करने गई और एक दिन उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अगले दिन जब मर्द घर में नहीं थे तो उसने घर वालों को कहा कि मैं आपको बिरयानी या खिचड़ी बना के खिलाऊंगी। सही। घर वालों ने कहा ठीक है आप खिलाओ। सही। तो इसने जब खाना बनाया तो उस खाने में भी इसने दवाइयाँ मिलाई और जो इसने रायता बनाया उस रायते में भी इसने दवाइयाँ मिलाई। अच्छा। तमाम जो लेडीज थी घर की उन्होंने वो दवाई खाई और खाना खाया बेहोश हो गए। ठीक है। फिर इसको मालूमात हो गई थी कि घर में कहाँ कहाँ सोना मौजूद है। इसने वहाँ से 40 से 45 तोले सोना चोरी किया और घर में जितना भी कैश था अमाउंट वो सारा इसने चोरी किया, जो कि मजमूई तौर पर कंप्लेंट लिखवाया। ये चोरी करके किस तरह लेके जाती थी, कहाँ लेके जाती थी? चोरी के बाद ये कराची में रहती थी या भाग जाती थी? चोरी के बाद ये फौरी भाग जाती थी यहाँ से। ये कराची में, चूंकि इसका कोई ठिकाना नहीं था मुस्तकिल, कराची में आरजी आके रहती थी मजार के पास, अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के पास ने बताया था कि रहती थी आरजी तौर पे। सिर्फ वारदात के 1-2 दिन के लिए रुकती थी कराची में। तो घर कैसे मिल जाता था? कोई इंक्वायरी नहीं होती थी? कोई मालिकान नहीं पूछते थे? NIC जाती है? अब तो कह रहे हैं जी आप अगर ऐसी चीजों में तो तमाम चीजों में आपकी NIC तमाम चीजें जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि मालिकान को पहले भी बहुत दफ़ा समझाया गया है कि आप जब भी किसी मुलाजिम को या मेड को अपने पास रखें तो उनका NIC ज़रूर लें और उनकी अपने मुतल्लिका थाने से वेरिफिकेशन भी करवाएं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाएं कि पहले से कोई सजा याफ्ता तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको शायद चेक एंड बैलेंस नहीं करते, या तो फिर वो सोचते हैं कि चलो आज पहला दिन है कल NIC ले आएगी, लेकिन उसका तरीका वारदात ये था कि वो कोशिश करती पहले ही दिन 1-2 दिन में वारदात कर देती थी। पहले या दूसरे दिन ही वारदात होती थी। तो सर ये जो कितने वारदातें कराची में अब तक उसके लोगों ने आप तक बता चुके हैं कि ये पकड़ी कैसे गई, मतलब आप तक कैसे? क्योंकि वो तो वारदात करके भाग जाती थी ना, तो उसकी पिक्चर्स, उसकी शनाख्त, उसको कैसे आप लोगों ने अरेस्ट किया? मैडम असल में जब वो आखिरी वारदात करने गई फिरोजाबाद की हदूद में, तो जिस घर में वो फ्लैट में गई उस फ्लैट के रिश्तेदारों के घर वो पहले चोरी कर चुकी थी। अच्छा जी। ओहो। तो उनकी CCTV भी थी पहले से।
अच्छा। रिश्तेदारों को शक हुआ कि वैसी लग रही है, तो उन्होंने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया तो लाजमी डिफेंस थाने को भी इन्फॉर्मेशन हुई, ब्रॉडबेसन को भी हुई, फिरोजाबाद को भी हुई। ठीक है। और इन तीनों थानों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया और उसको जाके वहाँ से गिरफ्तार किया उनके घर से। अच्छा, इसका जो शौहर है वो बेसिकली क्या काम करता है? मतलब शौहर जो है, इसने खुद इंट्रोगेशन में बताया कि दर्जी का काम करता है। अच्छा, नशा वशा भी करता है? जी, आइस का नशा करता है वो। तो ये पैसे जो होते थे ये अपने मियाँ को भी देती थी या किसी और को आगे भिजवाती थी? ये बता रही थी कि ये सारे पैसे तो मियाँ को नहीं देती, वरना वो सारे ही नशे में खा जाएगा। वो बता रही थी कि मैं अपनी एक दोस्त के पास पैसे रखवाती हूँ, उसकी वो इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन पुलिस अभी। और ये जो गोल्ड होता था ये क्या इजीली बिक जाता है? जो मार्केट वाले लोग गोल्ड ले लेते हैं, जो आपने कहा कि गोल्ड लेके जाती थी और आखिरी वारदात में गोल्ड मार्ट की जाके गोल्ड बेचने के लिए गई थी या कहीं और भी गई थी? उसने बताया था कि वो गोल्ड मार्ट गई थी, लेकिन वहां से उसने किसी ने परचेज नहीं किया, उससे परचेज नहीं किया। तो उससे किसी ने बताया कि आप कोरंगी जाके कोशिश करें, लेकिन कोरंगी में भी उससे किसी ने परचेज नहीं किया। लेकिन लाजमी जब वो 2016 से काम कर रही थी तो ऐसे सुनार भी उससे जरूर राब्ते में होंगे। सर 2016 से काम कर रही थी, इसका मतलब वो मंझ गई थी, मतलब वो छोटी सी एज से काम कर रही थी और उसको पता था 10-12 साल में वो पकड़ी नहीं गई, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। जब वो आपसे बात कर रही थी तो आपको लगता था इस बंदी में कुछ है, कॉन्फिडेंस है, जो लोग उसकी बात पे अमल करेंगे या उसको काम वाली रख लेंगे? देखें, 2-3 कंप्लेंट्स ने हमें ये बताया कि ये शायद हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोटाइज मतलब ठीक है, वो इस तरह से बात करती है कि इंसान उसकी बातों में आ जाता है। ठीक है, मतलब उससे आपको लगता है सच्ची है। लेने जाती है तो वो उस तरह की बातें उनको बताती है कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं और काम पे रख लेते हैं। अच्छा, कोई और चीज बताइए। झाड़ू पोछा करती थी घर का? झाड़ू पोछा भी करती थी, खाना भी बनाती थी, सारा काम कर लेती थी, मतलब जो भी काम मालिक का है। हरफन मौला बन के जाती थी। और बहुत ही कम पैसों में 15-20 हज़ार रुपए ले लूंगी, क्योंकि पैसों की जरूरत है। क्योंकि पैसों की जरूरत। अच्छा सर, कोई मैसेज आप देना चाहें अगर जो लोग इस वक्त काम वालियों को रखते हैं, वो सबसे पहले कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर एहतियात करें ताकि इस तरह के केसेज घर में ना हो? देखिए, लोगों को मेरी यही गुजारिश होगी कि जब भी अपने घर में कोई मुलाजिम रखें, चाहे वो मासी हो या कोई ड्राइवर हो या चौकीदार हो, जो भी हो, उसका आप एनआईसी ज़रूर अपने पास रखें और उसका काउंटर चेक लाजमी थाने से, जो आपके मुतल्लिका थाना है, वहाँ से करवाएं और उन्हें थाने वालों से कहें कि भाई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें देख के बताएं, जो भी कि पहले से कहीं सजा याफ्ता तो नहीं है, और फिर ही उसे मुलाजिम रखा जाए। फेक एनआईसी बन जाती है? फेक एनआईसी नहीं बनते, लेकिन अगर फेक एनआईसी होगा तो भी पकड़ा जाएगा ना। पकड़ा जाएगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन में मौजूद डिफेंस क्लिफ्टन स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ आने के बाद वो बंदी जो करोड़ों रुपए लोगों के हत्या चुकी है और बाज़ाहिर कहते हैं जी कुछ ऐसा पढ़ती पढ़ाती थी, जादू करती थी कि जो भी मैं बताऊँ जादू नहीं होता। कभी कभी जब हमारे ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई, हमें लगता है हमें हमारे घर में ज़रूरत है काम वाले की, तो जब हमें काम वाले की ज़रूरत होती है तो हमारी बस गलती ये होती है कि हम उसके एनआईसी नहीं लेते, उनके बारे में जानकारी नहीं हासिल करते, जिसकी वजह से। और हाँ, पहले दिन आके एतमाद और सेकंड डे वो कार्रवाई कर लेती थी, आपके पास वो नौबत ही नहीं आती कि आप कुछ और कर सको। खैर, ये थी वो तमाम तफसील जो नौकरानी के अब तक आई है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसकी सजा अच्छी तरीके से हो, ज्यादा हो, ताकि वो अब लंबे अर्से तक जेल में रहे और लोगों को सुकून हो जाए। वरना बाहर आके मुझे नहीं लगता कि कहते हैं कुछ लोगों की दुम टेढ़ी होती है, वो टेढ़ी रहती है, तो टेढ़ी दुम को बेहतर करने का तरीकाकार यही होना चाहिए कि लंबी सजाएं होनी चाहिए ताकि उनकी पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजरे और वो बाहर ना आए। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।